तो आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि 12th बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आपके परीक्षा के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे और कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं का गान, है ना। और इसको लिखने का काम जो किया है वॉल्ट व्हिटमैन ने किया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि एक पेट्रियोटिक पोएट है। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट हम जानेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है, आप देख रहे होंगे कि वॉल्ट व्हिटमैन, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया इनके द्वारा, इनका जन्म 1819 में और मृत्यु जो है, डेथ जो हुआ था वो 1892 को हुआ था। और वॉल्ट व्हिटमैन नोन एज द पीपल्स पोएट। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस कवि को जो है पीपल्स पोएट कहा जाता है, तो वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। याद रखेगा, पीपल्स पोएट कहा जाता है वॉल्ट व्हिटमैन को। जैसे जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन को कहा जाता है, पोएट ऑफ चिल्ड्रेन जो है वाल्टर डिलामेयर को कहा जाता है, वार पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है, और रोमांटिक पोएट जो है वो जॉन केट्स को कहा जाता है। उसी प्रकार से पीपल्स पोएट जो है वॉल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस पोएट है। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फिगर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर के सबसे व्यक्तिनिष्ठ जो है चेहरा थे ये अमेरिकी साहित्य के, और ये अमेरिका के पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ही वर्कड एज ए कारपेंटर बिफोर 12th ईयर्स ऑफ एज। 12 वर्ष होने से पहले वो जो है अपना काम जो है एक बढ़ई के रूप में, कारपेंटर के रूप में शुरू किया था। तो कई बार एग्जाम में पूछ देगा कितने वर्ष होने से पहले उन्होंने जो है बढ़ई का काम शुरू किया था, तो 12 वर्ष होने से पहले। अब वो क्या थे ये देख लीजिए। सबसे पहले ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर के रूप में उन्होंने काम किया, टीचर के रूप में काम किया, एडिटर के रूप में काम किया, और एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया जब सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में। स्वयंसेवक के रूप में, प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में भी उन्होंने काम किया, कारपेंटर के रूप में भी काम किया। जब 12 वर्ष के हुए उससे पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कारपेंटर के रूप में। सोचिए, बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया, अर्थात होनहार बीरवान के होते चिकने पात। बचपन में ही पता चल जाता है कि यह बच्चा आगे चल करके क्या करेगा। हिज पोएट्री इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। इनकी जितनी भी कविता का जो संग्रह है वो लीव्स ऑफ ग्रास में है, और वो 1855 में पब्लिश हुआ था। तो लीव्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखा गया है, तो वॉल्ट व्हिटमैन, जिसे पीपल्स पोएट के रूप में जानते हैं। और वो एक प्रकार से समाज में जो व्याप्त है, लोगों के कवि इसलिए कहलाते हैं कि समाज में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त है, जो भी कठिनाइयाँ व्याप्त है, उस पर वो ये बात करते हैं। और वो चाहते हैं कि समाज एक आदर्श समाज बने, जहाँ पर न जातिवाद हो, न ही धार्मिक कट्टरता हो, न ही लैंगिक भेदभाव हो, जहाँ पर स्त्री पुरुष समान रूप से रहते हो, काले गोरे का भेदभाव न हो, जहाँ पर रेशल डिस्क्रिमिनेशन न हो, उसकी बात करते हैं। और समाज में जो व्याप्त है, कोई भी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं वो किस पर बात करते हैं, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, या समाज में जो बुराइयाँ हैं, या समाज में जो भी कठिनाइयाँ हैं, उसको सॉल्व करने का, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, और एक आइडियल समाज की बात करते हैं। और यही उसी ढंग के हैं वॉल्ट व्हिटमैन। और कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त है, सोशल एब्यूजेज हैं, उस एब्यूजेज को हटाने का प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, ताकि समाज जो है एक आदर्श समाज हो सके, कोई ऊंच नीच वाली बात ना हो, है ना, और कोई गरीब अमीर ना हो, सब बराबर हो, कोई जो है स्त्री पुरुष जो भेदभाव का भावना है उसको खत्म करने की बात करते हैं। इसलिए इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है। ये कहते हैं कि हम सभी एक हैं, कभी कहते हैं कि हम सभी एक हैं, हम में और इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है ना। नॉन फॉर फ्री वर्स। अब देखिए, ये फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहलाते हैं, है ना। ये जो है
फ्री वर्स, इनके कविताओं में राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तुकबंदी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो फ्री वर्स ऐसा होता है जिसमें फ्री रिदम्स है, नो राइम स्कीम, इनके ये जाने जाते हैं वाल्ट व्हिटमैन फ्री वर्स के लिए, फ्री रिदम्स के लिए और नो राइम स्कीम। इनके कविताओं में आप राइम स्कीम नहीं देखेंगे, तुकबंदी नहीं देखेंगे, फ्री वर्स नहीं देखेंगे, फ्री रिदम्स। वैसे फ्री वर्स के ये जो है जनक कहलाते हैं। इनिशियली हिज वर्क्स वेयर नॉट एक्सेप्टेड इन अमेरिका बट लेटर बिकम पॉपुलर। शुरू में क्या हुआ कि इनके कामों को एक्सेप्ट नहीं किया गया अमेरिका में, लेकिन बाद में पॉपुलर हो गया। हम सभी जानते हैं कि शुरू में ऐसा ही होता है, कई सारे लोग जो है शुरू में ही पॉपुलर हो जाते हैं और कई सारे लोग जो है जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब उनकी कीर्ति को जो है चर्चा किया जाता है, उनकी कीर्ति को पहचाना जाता है। जैसे कि वाल्ट व्हिटमैन भी ऐसे ही व्यक्ति थे, क्योंकि जब शुरू में इन्होंने कविताएं लिखा, पोएम्स लिखा, तो इनके कविताओं को कोई भी महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बाद में इनकी कविताएं, इनके पोएम्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि ये लोगों के समस्याओं के बारे में बात करते थे, इसलिए इन्हें पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके पोएम्स का जो है थीम क्या रहता है। ज़्यादातर ये पोएम लिखते हैं तो इनके पोएम्स का जो थीम रहता है वो क्या रहता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिज पोएम्स एम्फेसाइज इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, ब्रदरहुड, सेल्फ एक्सप्रेशन और इक्वलिटी। ये समानता की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और स्वयं के अभिव्यक्ति की बात करते हैं। ये व्यक्तिगत लोगों की जो पर्सनल लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर बात करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है, उस समस्या पर बात करते हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इनके कविताओं में लोकतंत्र पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। भाईचारा अर्थात इक्वलिटी की बात करते हैं, एक दूसरे में जो है कोई भेदभाव ना हो, जिसका पहले मैंने ही चर्चा किया। तो इनके कविताओं का जो थीम होता है यही होता है, और इस कविता में भी थीम जो है वो है इंडिविजुअलिज्म है, डेमोक्रेसी है, ब्रदरहुड है, सेल्फ एक्सप्रेशन है और इक्वलिटी है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब है पोएट के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं, अब है हमारा हम अब पोएम के बारे में देखेंगे कि पोएम कहता क्या है। सबसे पहले अदर इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, वो है ड्रम टेप्स है। क्या है इनकी जो अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स है ड्रम टेप्स है। ओ कैप्टन माई कैप्टन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ओ कैप्टन माई कैप्टन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये ड्रम टेप्स जैसे लिप्स ऑफ ग्रास मैंने कहा जो 1855 में पब्लिश हुआ था, और ड्रम टेप्स जो है 1866 में पब्लिश हुआ था, इनके वर्क हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात यह जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया है, तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास। इनकी पोएम जो 1855 में आई थी, 1855 में जो है लिप्स ऑफ ग्रास, उसमें कई सारे पोएमों को संग्रहित कलेक्टेड किया गया, उसी का पार्ट है ये पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गान। आखिर में ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या मतलब होता है, सेलिब्रेट्स सेल्फ, खुद का जो है आनंद लेना, नेचर का आनंद लेना, बॉडी का आनंद लेना, आत्मा का आनंद लेना और समानता का आनंद लेने की बात करता है। अर्थात उत्सव किन चीज़ों की मनाने की बात करते हैं, यहाँ का भी किस चीज़ के जो है उत्सव मनाने की बात करते हैं, तो खुद का उत्सव मनाने की बात करते हैं, बॉडी शरीर का जो है उत्सव मनाने की बात करते हैं, प्रकृति का उत्सव मनाने की बात करते हैं, आत्मा का उत्सव मनाने की बात करते हैं और समानता के उत्सव मनाने की बात करते हैं। कहते हैं उत्सव ऐसा मनाइए जिसमें समानता हो। पोएट क्या सोचते हैं इस पोएम में वो मैं बताता हूँ। थर्ड पॉइंट है द पोएट बिलीव्स एवरी एटम ऑफ मी बिलोंग्स टू यू एंड एवरी एटम ऑफ यू बिलोंग्स टू मी। कभी कहते हैं हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक परमाणु जितना मुझसे जुड़ा हुआ है उतना आपसे भी जुड़ा हुआ है। आपका एक एक अणु, एक एक परमाणु, आपके अंदर में जो एक एक कण है, एक एक पार्टिकल है, जितना मुझसे जुड़ा हुआ है उतना ही आपसे भी जुड़ा हुआ है। मतलब आप जिस चीज़ से बने हैं उसी चीज़ से हम भी बने हैं। हमारे अंदर में भी ऑक्सीजन है, हमारे अंदर में भी पोटेशियम है, सोडियम है, हमारे अंदर में भी ये स्किन है, आपके अंदर में भी स्किन है, मेरे अंदर में ब्लड है, आरबीसी है, आपके शरीर में भी आरबीसी है। मतलब आपके शरीर में भी बोन है, हमारे शरीर में भी हड्डी है, आपके पास भी दो आंखें हैं, हमारे पास भी दो आंखें हैं, नाक है, कान है, हमारे पास भी है। तो हम आपसे अलग कैसे हैं? कभी ये कहते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति जैसे जितना हर एक कण आपके शरीर का है ना, जो मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक परमाणु
एक एक परमाणु जितना मुझसे जुड़ा हुआ है उतना आपसे भी जुड़ा हुआ है। हम भी सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हैं, है ना। हमारे शरीर में हम सेल से बने हुए हैं, आप भी सेल से बने हुए हैं। तो कवि का कहना है कि मेरे शरीर का एक एक कण, मेरे शरीर का एक एक परमाणु जितना मुझसे जुड़ा हुआ है, जितना मुझसे संबंध रखता है उतना आपसे भी रखता है। इसलिए हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। और कवि कहते हैं और यही तो समानता है। और लोग, हम इस धरती पर जाति धर्म हम लोगों ने बनाया है। हम जब ये धरती बना था, ये ब्रह्मांड बना था, जब इंसानों की उत्पत्ति हुई थी, व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई थी, मानवों की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं था, कोई धर्म नहीं था। अब हम लोगों ने जीना सीखा है, हम लोगों ने इन चीज़ों को बनाया है और उसके वजह से मानवता कभी भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। मानवता शर्मसार नहीं होनी चाहिए। हम मानवता को शर्मसार करते हैं। ये सिस्टम जो बना हुआ है, इस सिस्टम के माध्यम से मानवता को क्या करते हैं, तार तार करते हैं। तो कभी ये कहना चाहते हैं कि संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं। अर्थात जो कण जितना हम में है उतना आप में भी है, और आप में और हम में कोई भी अंतर नहीं है। आप भी सड़क पर चलते हैं, हम भी सड़क पर चलते हैं। आप भी सांस के रूप में आप एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ये हवाएं, ये प्रकृति हमें भेदभाव नहीं करती, तो हम आपस में क्यों भेदभाव करते हैं। कभी ब्रदरहुड की बात करते हैं, कभी भाईचारे की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि समानता की बात करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में भी समानता की बात की गई है। हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में भी इक्वलिटी की बात की गई, समानता की बात की। जब भी ऊंच नीच होता है, कभी भी अगर किसी को आपसे ज्यादा होगा तो फिर वहां पर हीन भावना पनपने लगता है। तो यहाँ कवि कहते हैं ना कोई अमीर होना चाहिए, ना कोई गरीब होना चाहिए, ना कोई ऊंच होना चाहिए, कोई नहीं नीचा होना चाहिए, ना कोई धर्म उस ढंग का धर्म ना हो। ऐसा धर्म हो जहाँ पर सारे लोग समान हो, एक जैसे हो, है ना। किसी में कोई भेदभाव ना हो, किसी में कोई भेदभाव, आइडियल समाज हो जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में था। कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव ना हो जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था। लेकिन ये अमेरिका के पोएट हैं और अमेरिका में भी भेदभाव है। वहाँ भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, वहाँ भी काला गोरा में भेदभाव है, वहाँ भी जो नेग्रो पीपल है उसके साथ शोषण होता है। तो यहाँ कभी जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था, आई हैव ए ड्रीम, जो कि आप पढ़ सकते हैं किसमें दोस्तों, रेनबो में। ही एक्सेप्ट गुड एंड बैड इक्वली। कभी कहते हैं कि वो अच्छे चीज को भी स्वीकार करते हैं और बुरे चीज को भी स्वीकार करते हैं। वो अच्छाई को भी एक्सेप्ट करते हैं और खराब चीज को भी बराबर रूप से। अगर कोई अच्छा है तो उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं और कोई बुरा है तो उसको भी उसी रूप में समान रूप से एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छा है उसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं या जो खराब है उसको कम तरजीह दे रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों को इक्वली एक समान व्यवहार करते हैं। कभी ये कहते हैं, इस पोएम में इसी चीज़ पर चर्चा किया गया है। अगला है स्ट्रेसेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेचुरल एनर्जी। कभी कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, है ना, बात करने की स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देते हैं और प्राकृतिक एनर्जी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। कभी सबसे ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर धनी है, अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी अपनी बात रखने की ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कभी ये कहते हैं, कभी कहते हैं ही हाईलाइट्स द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कभी कहते हैं सर्वव्यापी भाईचारा की बात करें, पूरी दुनिया में भाईचारा हो, कहीं भी एक दूसरे में कोई भेदभाव ना हो, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने की बात करते हैं। कभी जैसे कि भारत इज माई होम में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द होल ऑफ भारत इज माई फैमिली। पूरा भारत ही मेरा परिवार है। और कह सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते, बुद्धिजीवी होते, कवि होते, वो कहते हैं पूरी दुनिया ही एक परिवार है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इतने भी मानव उत्पन्न हुए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी मानव के ही संतान है और हम सभी मानव के ही संतान हैं। तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से
हमारा रिश्ता है, और कह सकते हैं कि पूरा दुनिया ही एक परिवार है और उसी परिवार में हम सभी रहते हैं, तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। आगे देखिए, पोएट कनेक्ट्स हिमसेल्फ विथ सॉइल, अपने आप को कवि जो है जोड़ते हैं, मिट्टी से जोड़ते हैं, हवा से जुड़ा हुआ बताते हैं, इस घास से जुड़ा हुआ बताते हैं, अपने माता पिता से जुड़ा हुआ एक्सप्लेन करते हैं और सभी मानवता से जुड़ा हुआ होने की बात करते हैं। अर्थात हम सभी इस मिट्टी से बने हैं, इस मिट्टी में उजा हुआ अनाज का इस्तेमाल करते हैं, इस हवा ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस घास ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये पेड़ पौधे ने हमें ये ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी सेम थे। जिस प्रोसेस से हम इस धरती पर आए हैं उसी प्रोसेस से हमारे पेरेंट्स भी आए थे, और हमारे माता पिता के भी माता पिता भी उसी तरीके से, ऐसे नहीं कि वो अवतरित हो गए, ऐसा कोई धरती पर नहीं है जो अवतरित हुआ हो, सब माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो हम और आप में कैसे कोई अंतर नहीं है। कभी ये कहते हैं, अर्थात सब एक जैसे ही आए हैं, जैसे हम आए हैं वैसे ही संसार में हर व्यक्ति जो है उसी प्रोसेस से इस धरती पर आया है, तो फिर दो मानव, दो व्यक्ति कैसे अलग हो गया। कभी ये कहते हैं, ये चुनौती देते हैं, ये कहने का प्रयास करते हैं इस पोएम के माध्यम से। जो नैरो माइंडेड लोग हैं, जो संकीर्ण विचार के लोग हैं, उनको स्पष्ट मैसेज अपने पोएम के माध्यम से देते हैं कि कैसे हम अलग हैं, आप बताइए। आप भी कपड़ा ड्रेस यूज करते हैं, हम भी ड्रेस यूज करते हैं, आप भी पानी पीते हैं, प्रकृति तो हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है ना। फिर हम कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाला। कभी ये कहते हैं, ही सेज प्रोग्रेस ऑफ मैन इज लिंक्ड विद द नेचर एंड द कॉमन पीपल। यहां पर कभी ये कहते हैं कि जो मानव का जो है